हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आऊँ बिहार पुलिस मद्य निषेध और सिविल कोड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए। बिहार का कुल क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर सी दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है दोस्तों? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी। इसका आंसर ये हो जाएगा गंगा नदी, ये आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो दोस्तों चेनाब नदी पे है, चेनाब नदी। इसका आंसर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी। इसका ऊंचाई दोस्तों, इसका ऊंचाई दोस्तों 359 मीटर है, 359 मीटर दोस्तों, 359 मीटर। याद रखिएगा, पूछेगा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज फिलहाल में भी बना है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बताइए, भारत में प्रथम जनगणना कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 1881 में। 1881 में दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना 1881 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 80% भाग पर कृषि होती है, 80% भाग पर कृषि होती है दोस्तों। तो बताइए कहाँ होती है 80% भाग पर दोस्तों? पंजाब में, सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है। बिहार में दोस्तों 74 पॉइंट दोस्तों 5 होता है। बिहार में 74.5% पर कृषि होता है बिहार में। पंजाब में है 80%। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति केंद्र कहाँ था दोस्तों? बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था दोस्तों? तो बताइए कहाँ था? जगदीशपुर। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सी जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी चलती है दोस्तों। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काल बैसाखी कहाँ चलती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी चलती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर दोस्तों, इस सबको याद होगा, सोनपुर। डी इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है, कौन है बताएं दोस्तों? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील बुलर झील हो जाएगा दोस्तों, बुलर झील। जम्मू कश्मीर में है ये भी, बुलर झील जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसे अधिक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? श्वेत क्रांति किससे अधिक उत्पादन से दोस्तों? तो इसका आंसर दूध होगा, श्वेत दूध, दूध होता है, याद रखिएगा, दूध दोस्तों, दूध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या दोस्तों 75 है, याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1935 में, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था दोस्तों?
तो इसका हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का शोक नदी, शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ शोक नदी हो जाएगा, बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो एक कोसी नदी हो जाएगा बिहार का शोक। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी, इसका कोसी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा कोसी नदी। जो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है नेपाल से पानी इसी कोसी नदी के से आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में विष्णु मंदिर स्थित है दोस्तों? बिहार के किस जिले में विष्णु मंदिर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गया जिले में, गया जिले में दोस्तों। अभी गया जिला को नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है, तो याद रखिएगा ये भी आप लोग, गया जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला दोस्तों यह हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा दोस्तों पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का वनों का कितनों भागों में बांटा गया? बिहार का वनों का कितनों भागों में बांटा गया दोस्तों? तो ये 2 भाग में बांटा गया दोस्तों, 2 भाग में। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है दोस्तों? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाल वंश की राजधानी दोस्तों मुंगेर, याद रखिएगा बिहार है जो मुंगेर जिला में है पाल वंश की राजधानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है दोस्तों? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नवादा में, नवादा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है दोस्तों? मुख्य रूप से किस पर आधारित दोस्तों? एक कृषि पर है दोस्तों, कृषि पर जो 74.5 पर होता है दोस्तों, 74.5 पर होता है बिहार में कृषि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा असम में, असम है दोस्तों काजीरंगा, असम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में, 1917 में दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना था दोस्तों? रक्त का पीएच मान 7.4 दोस्तों, 7.4। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। इसका आंसर भी हो जाएगा दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल, याद रखिएगा दोस्तों पास्कल। इसका आंसर बी हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। कुछ एसआई मात्रक यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर। ताप का एसआई मात्रक केल्विन, ताप का केल्विन होगा दोस्तों। समय का सेकेंड होगा दोस्तों, समय का सेकेंड होगा। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होगा दोस्तों, मीटर विस्थापन का मीटर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है दोस्तों?
कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही दोस्तों? तो बताइए कौन सी नदी? तो ये गंगा नदी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी, एक मिनट दोस्तों। यहाँ पे ओडोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? ओडोमीटर से क्या नापा जाता है दोस्तों? बताइए ओडोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा समय की दूरी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, समय की दूरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? तो ये फार्मिक एसिड होगा, फार्मिक एसिड। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, फार्मिक एसिड। दूध में हो जाता है लैक्टिक एसिड दोस्तों। खट्टा जैसे संतरा नींबू होगा उसमें सिट्रिक एसिड होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो 1498 में आया था दोस्तों वास्को डी गामा, जो समुद्र की रास्ता की खोज किया था वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, बहुत अच्छा ट्रिक है, जो कभी मरते दम तक नहीं भूलिएगा। जो किया है सब एक ही ट्रिक में आ जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम ट्रिक दे देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को दिया गया है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रजापति दोस्तों, प्रजापति। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रजापति। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? विटामिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा पंक ने विटामिन की खोज किया था दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर दोस्तों, याद रखिएगा, मानसरोवर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है दोस्तों। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है दोस्तों, लू, जो गर्मी में लू मार देता है दोस्तों, उसी को बोलता है उत्तर भारत में चलने वाला गर्म शुष्क। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में काल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे अकाल होगा दोस्तों। तो बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों 1983 में, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। वर्ष 1943 में 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था दोस्तों, भूखमरी बहुत आ गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? तो 1976 में दोस्तों, 1976 में, याद रखिएगा, 1976 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में वनों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? बिहार में वनों का प्रतिशत 7.7 है दोस्तों, 7.7 है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद व्यवस्था लागू है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो जैसे 28 राज्य में 6 राज्य में बिहार विधान परिषद व्यवस्था लागू है दोस्तों। 6 राज्य में, 28 राज्य में से 6 राज्य में विधान परिषद व्यवस्था लागू है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, 6 दोस्तों, इसका आंसर 6 हो जाएगा, याद रखिएगा 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन,
इसका RBI का स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में मानसून का आगमन होता है दोस्तों, बिहार में मानसून का आगमन होता है मध्य जून से, मध्य जून से दोस्तों, मध्य जून से। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में, 1964 में दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1964 में, 1964 में दोस्तों, 22 अक्टूबर 1964 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैला डीला प्रसिद्ध है दोस्तों, बैला डीला प्रसिद्ध है किस लिए बताइए? तो ये हो जाएगा लोहा के लिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे लोहा के, यहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा के लिए दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊंची वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? भारत में ऊंची वस्त्र का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1876 में, 1876 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? तो कितने स्थल को? 2 स्थल होगा दोस्तों, यहाँ पे 2, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2, जो एगो बौद्ध टेम्पल है दोस्तों, ये बौद्ध टेम्पल हुआ, एगो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, यही दोनों को विश्व विरासत में शामिल किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 1907 में दोस्तों, सॉरी 1908 में, 1908 दोस्तों, 1908 में हुआ था दोस्तों, 1908 में, याद रखिएगा 1908 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? कैल्शियम का परमाणु संख्या दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होगा दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। किस संगठन, यहाँ पे दोस्तों, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है दोस्तों? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया दोस्तों? तो ये हो जाएगा भारतीय रेल। याद रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछेगा दोस्तों, करंट अफेयर का, भारतीय रेलवे, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। टमाटर किस अम्ल का प्रतीक है दोस्तों? टमाटर किस अम्ल का प्रतीक है दोस्तों? तो पता है टमाटर किस अम्ल का प्रतीक है? अपजैलिक अम्ल, अपजैलिक अम्ल दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, अपजैलिक अम्ल। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है दोस्तों, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 25 जनवरी, 25 जनवरी दोस्तों, 25 जनवरी, इसका आंसर डी, 25 जनवरी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, खूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, खूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बिहार में वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत है दोस्तों, दुधवा पीलीभीत है, महाराष्ट्र में बोरीवली है,
महाराष्ट्र में बोरीवली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में दोस्तों। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है दोस्तों, याद रखिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, बिहार योग विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर। बिहार योग विश्वविद्यालय मुंगेर। तो दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंगेर। बिहार विश्वविद्यालय मुंगेर में है दोस्तों, याद रखिएगा मुंगेर। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था दोस्तों? उदय ने। और पटना का दोस्तों, पटना का शेरशाह सूरी ने दोस्तों, पटना का शेरशाह सूरी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों? यहाँ टाइपिंग में गलती है दोस्तों, हल्का सा टाइपिंग में गलती है। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? तो हो जाए गौरैया। गौरैया राष्ट्रीय पशु बिहार का गौरैया। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया दोस्तों? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 776 BC में, 776 ईसा पूर्व दोस्तों, याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1912 में। बिहार राज्य का गठन 1912 में दोस्तों। कौन सा कार्बन का अपरूप है दोस्तों? कौन सा कार्बन का अपरूप है? हीरा। कौन सा कार्बन का अपरूप है दोस्तों? हीरा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है दोस्तों। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है दोस्तों, कहाँ होती है बताइए? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर, सिर पर दोस्तों। तो सबसे मोटी होती है दोस्तों, सबसे मोटी होती है तलवे पर, याद रखिएगा सबसे मोटी तलवे पर। और सबसे पतली होती है दोस्तों आँख के ऊपर, आँख के ऊपर होता है सबसे पतली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है दोस्तों? किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी। अगला क्वेश्चन, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री को आगे की ओर झुक जाता है, यह ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होते हैं दोस्तों? बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, तो बताइए दोस्तों इसका हो जाएगा गति के प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम दोस्तों, याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम नियम दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है दोस्तों? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो 22 होता है, याद रखिएगा 22। प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक दोस्तों, प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक दोस्तों क्या होता है? ओम, याद रखिएगा दोस्तों ओम। चलते अब मिलते हैं कल दोस्तों।